हेलो क्लास फिफ्थ। आज हम आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल टेस्ट पेपर दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको एनुअल एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस में आपको मल्टीपल चॉइस दी रहेगी और उसमें से आपको इससे आंसर पे लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उसमें से आपको एप्रोप्रिएट मतलब कि करेक्ट वर्ड को सेलेक्ट करना है और सेंटेंस में फिल करके उसको कंप्लीट करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फ्रेंड्स ब्लैंक ऑन द ग्राउंड। सारे फ्रेंड्स खालिस्तान मतलब कि डैश है यहाँ पर, ऑन द ग्राउंड ग्राउंड पे, तो क्या आ जाएगा ये, इसका आंसर आ जाएगा सेट, बैठे हुए हैं। ठीक है, SAT सेट। और SET सेट, सेट मीन्स होता है डूबना। सन सेट में ये वाला सेट आता है और इस पर SAT आपका आंसर आएगा। सेकेंड है, वन हु हैज़ मैजिक पावर इज़ आ। एक वो जिसके पास में जादुई शक्तियाँ होती हैं वो डैश, डैश है यहाँ पर क्या कहलाती है, पैरी या फेरी। तो क्या हो जाएगा ये, इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये आ जाएगी FAIRY। तो आप यहाँ पर फेरी फिल करेंगे। नेक्स्ट है, हेवन एंड हेल बोथ डैश राइट हियर ऑन द अर्थ। तो बोल रहा है कि अर्थ पे स्वर्ग और नर्क दोनों ही डैश होते हैं, तो ये होते हैं, इसका आंसर आ जाएगा एग्जिस्ट। नेक्स्ट है, ही डैश टू वर्क। वो क्या हो गया, वर्क, फॉरगॉट या फॉरगेव। तो फॉरगॉट मतलब कि भूल गया, वो काम करना भूल गया। नेक्स्ट है, सी नेवर न्यू डैश टू डू इट। उसे नहीं जानता, वो नहीं जानता कि इसको कैसे करना है, तो क्या जाएगा, हाउ टू डू इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे रहेगा आपका, जो 1 से 10 तक के क्वेश्चंस रहेंगे आपके वो इसके अंदर आएंगे। तो सेकंड पे रहेगा आपका मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम में आपको कॉलम ए कॉलम बी दिया हुआ है। कॉलम ए पे है प्रेजेंट, TD, क्लीन, रेगुलर और स्टैग्नेंट। वैसे ही डर्टी, इर्रेगुलर, एब्सेंट, अनटिडी और फ्लोविंग। तो इसको हमको मैच करना है। तो आपको पता है कि प्रेजेंट किससे मैच हो जाएगा, प्रेजेंट एब्सेंट से मैच हो जाएगा। प्रेजेंट मैच हो जाएगा एब्सेंट से, TD मैच हो जाएगा अनटिडी से, क्लीन डर्टी से, रेगुलर इर्रेगुलर से, और ये स्टैग्नेट ये हो जाएगा फ्लोविंग से मैच हो जाएगा। लेकिन बच्चों आप एग्ज़ाम पे ऐसे नहीं करेंगे मैच, आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम ए राइट कर लेंगे और यहाँ पे आंसर, और जो आपका कॉलम ए रहेगा उसका करेक्ट आंसर आप उसके सामने लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से शुरू हो जाएंगे आपके आंसर्स। ठीक है, जो एक क्वेश्चन रहेगा आपका 3 मार्क्स का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, हु लिव्स इन द बनियन ट्री। बनियन ट्री में कौन रहता था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, मैनी इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स लिव इन द बनियन ट्री। बहुत सारी मतलब क्रिएचर्स, बहुत सारी चीज़ें बनियन ट्री पे रहती हैं। विच इज़ फुल ऑफ डार्क प्राइवेट कॉर्नर जस्ट राइट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टेनेंट्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है, ये इसका आंसर है। कौन रहती है बनियन ट्री में, इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स रहती हैं। और ये क्या है, जो कि फुल ऑफ डार्क प्राइवेट कॉर्नर पे रहते हैं, जस्ट लाइक फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टेनेंट्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ कबड्डी ग्राउंड। कबड्डी ग्राउंड का एरिया क्या होता है। आंसर देखते हैं। आंसर है, द ग्राउंड वेयर कबड्डी इज़ प्लेड इज़ 12.5 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। इट हैज़ 2 इक्वल पार्टीशंस नोन एज पार्लर्स। बोलता है कि कबड्डी का जो ग्राउंड होता है वो 12.5 मीटर लंबा होता है और 10 मीटर चौड़ा होता है, और इसमें 2 पार्टीशन होते हैं, 2 भाग होते हैं, जिसे पार्लर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द क्वेश्चन पुट बाय द फर्स्ट एंजल टू राजा भोज। तो राजा भोज से एंजल का पहला प्रश्न क्या था। तो इसका आंसर हम देखेंगे। आंसर है, द फर्स्ट एंजल आस्क्ड राजा भोज इफ ही वाज वर्थी ऑफ सिटिंग ऑन विक्रमादित्य थ्रोन। तो एंजल ने पहला ये क्वेश्चन राजा भोज से पूछा कि यदि उसने पूछा राजा भोज से, ही वाज वर्थी, यदि वो क्या हो जाए, वर्थी हो जाए, यदि वो वर्थी हो जाए मतलब योग्य हो जाए, ऑफ सिटिंग ऑन विक्रमादित्य
थ्रोन। तो क्या वो विक्रमादित्य के सिंहासन पे, राज सिंहासन पे बैठ सकता है। 4th नंबर है व्हाट काइंड ऑफ फैमिलीज रिप्रेजेंट हेवन। तो स्वर्ग में किस प्रकार की फैमिली बताई गई है। तो स्वर्ग में जाने वाली फैमिली में क्या होता है, फैमिलीज वेयर वी फाइंड लव एंड अफेक्शन अमंग द फैमिली मेम्बर्स रिप्रेजेंट हेवन। तो ऐसा परिवार जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार और समर्पण होता है, इस तरीके के लोग, इस तरीके के फैमिली मेम्बर क्या दिखाई देते हैं, स्वर्ग में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन 5 वाई डिड ऑल द फ्लावर्स डाई इन द गार्डन। क्या कारण था कि जो गार्डन के सारे फ्लावर थे वो मुरझा रहे थे, मर रहे थे। आंसर देखते हैं। आंसर है ऑल द फ्लावर्स डाइड इन द गार्डन बिकॉज द गार्डनर गैव दैम नो वाटर। सारे फ्लावर्स इसलिए मर रहे थे क्योंकि जो वहाँ का गार्डनर था, माली था, वो उनको सही टाइम पे पानी नहीं दे रहा था, इसलिए वो सारे फ्लावर जो थे वो मर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ सब आपके टेक्स्ट बुक से हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में आपकी जो पोएम रहेगी उसमें से किसी भी पोएम से आपको एक स्टैंजा दे देगा और उस स्टैंजा के बेस्ड पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये आपकी है मानसून लेसन की का स्टैंजा। तो ये है पोएम आपकी The sun is shining, oh so hard, the land has dried, it's so parched. The fields are hungry, river thirsty, oh rain, come our way. ये इस स्टैंजा पे बता रहा है कि धूप जो है वो बहुत तेज़ आ रही है, सन बहुत तेज़ चमक रहा है और बहुत गर्मी हो रही है। द लैंड हैज़ ड्राई, ज़मीन सूख रही है। इट्स सो प्रेस्ड, द फील्ड आर हंग्री, इसलिए जो खेत है वो भूखे हो गए हैं, खेतों में फसलें भी नहीं उग रहे हैं। नदियाँ प्यासी हो गई, नदियाँ भी सूख गई हैं। ओ रैन कम आवर वे, तो वो बारिश से आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसका आपको पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवर थर्स्टी, और इसी के बेस्ड पे आपको सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फील्ड्स आर हंग्री। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, नदियों के प्यासे होने से क्या मतलब है। बाई रिवर्स थर्स्टी वी मीन दैट द रिवर आर ड्राई ड्यू टू स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द समर सीजन। गर्मी में धूप की वजह से नदियाँ सूख रही हैं, यही मतलब है किसका, रिवर थर्स्टी का। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बाई फील्ड हंग्री वी मीन दैट द फील्ड्स आर विथआउट क्रॉप्स। इसका मतलब यह है कि खेत जो हैं उनमें फसलें नहीं हैं। ऑन द लैक ऑफ रेन, बारिश की कमी की वजह से या बारिश के ना होने से खेतों में फसलें नहीं हैं, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पहला है नियर बाई, आफ्टर, इक्वल। तो नियर बाई का एंटोनिम्स का मीन्स होता है अपोजिट या उल्टे शब्द। तो नियर बाई मतलब पास में का अपोजिट होता है दूर, पास का दूर मतलब कि फार। आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर का अपोजिट होता है बिफोर। इक्वल का मतलब होता है बराबर और इसका अपोजिट होता है अनइक्वल। नेक्स्ट है 9 नंबर आपका ट्रांसलेट इन हिंदी फ्रॉम इंग्लिश। आपको ऐसे कोई सेंटेंस दे सकता है हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए। पहला दिया है डू यू लाइक हर, इसका हिंदी में इसका हो जाएगा क्या तुम उसे पसंद करते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो, ये इसका इंग्लिश हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सेकंड है यू आर बीटिंग द बॉय। यू आर बीटिंग द बॉय का हिंदी में हो जाएगा तुम लड़के को पीट रहे हो, तुम लड़के को पीट रहे हो। नेक्स्ट है चिल्ड्रन विल फ्लाई काइट्स। तो जो बच्चे हैं पतंग उड़ाएंगे, ये विल मतलब कि फ्यूचर है। तो विल से आप समझ जाएंगे कि फ्यूचर का वाक्य है, तो ये बन जाएगा बच्चे पतंग उड़ाएंगे।
उड़ाएंगे, ये इसका हिंदी में बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको सेंटेंसेस दे सकते हैं क्या करने के लिए, हिंदी से इंग्लिश करने के लिए, या फिर आपको कुछ सेंटेंसेस स्पीच चेंज करने के लिए दे सकते हैं, या फिर कुछ सेंटेंसेस आपको वॉइस चेंज करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, इनके लिए वन वर्ड लिखना है। जैसे आप हिंदी में एक शब्द लिखते हैं ना, वैसे ही इसमें लिखना है। वन हु ड्राइव्स आ कार इज़ आ। एक व्यक्ति जो क्या करता है, कार ड्राइव करता है, वो क्या कहलाता है, ड्राइवर। क्या कहलाता है, ड्राइवर। सेकेंड है वन हु टीच इज़ आ। एक व्यक्ति जो पढ़ाता है, शिक्षा देता है, वो है आपका टीचर। जो टीच करता है वो टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट आ क्वेश्चन टैग। इसी में आपका सी है कि आपको क्वेश्चन टैग यहाँ पे बनाना है। तो सेंटेंस दिया है माई फ्रेंड सिंग्स वेल। मेरा दोस्त अच्छा गाता है। तो इसका आप जब इसका वो बनाएंगे क्वेश्चन टैग, तो इसके आगे आप ऐसे कॉमा लगा के जोड़ देंगे एक वर्ड डज नॉट। इसको डजंट भी पढ़ते हैं, डजंट ही, और ये क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे बनता है क्वेश्चन टैग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ऐसे आपको एक अनसीन पैसेज दे देगा जिसको आपको पढ़ना है, और पढ़कर उसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, इनके आंसर्स बताने हैं। तो ये हमारा जो पैराग्राफ मैंने आपको बताया है, ये है अ जेंटलमैन लिव्ड एट लतूर। ये इस सेंटेंस के आपको हम इसके सॉल्व करके दिखाते हैं कि इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए ये पैसेज है, अ जेंटलमैन लिव्ड एट लतूर, ही हैड 2 sons, he was very fond of them, he showed his love by letting the boys go their own way and gave them whatever they wanted. The result was that they were completely spoiled. Once there was a danger of an earthquake near their town, and in fear the father sent off his sons to a friend in Mumbai. This friend was willing to help the alarmed parent, so he tolerated the boys for several days. But the boys gave him a lot of trouble. In disgust, he sent this telegram to his friend: for goodness sake, send and us the earthquake and take back the boy. अब इसके अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चंस। तो वेयर डिड द जेंटलमैन लिव। तो जेंटलमैन कहाँ रहता था, तो इसका आंसर आपको पहली ही लाइन पे मिल जाएगा, अ जेंटलमैन लिव्ड एट लतूर। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी सन्स हैड द जेंटलमैन। तो कितने सन थे, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा ही हैड 2 sons, या फिर जेंटलमैन, यहाँ पे आप जेंटलमैन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ही हैड 2 sons भी लिख सकते हैं। थर्ड, वाई डिड द जेंटलमैन सेंड हिज सन टू मुंबई। क्यों भेजा था उसने अपने बेटे को मुंबई, तो ये आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, ये द फादर सेंट ऑफ हिज सन टू अ फ्रेंड मुंबई। क्यों भेजा था, वंस देयर वाज अ डेंजर ऑफ एन अर्थक्वेक। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसा आपने पैराग्राफ में देखा वैसे ही देखिए यहाँ पर आंसर है द जेंटलमैन सेंट हिज सन टू मुंबई बिकॉज देयर वाज अ डेंजर ऑफ एन अर्थक्वेक नियर देयर टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द टेलीग्राम स्टेट। टेलीग्राम स्टेट क्या था, तो जो सबसे लास्ट में हमने देखा था, फॉर गुडनेस सैक सेंट एंड अस दिस अर्थक्वेक एंड टेक बैक द बॉय। तो ये यहाँ पे इसका टेलीग्राम था, तो इसका आंसर यहीं से हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर है द टेलीग्राम स्टेट फॉर गुडनेस सैक सेंट अस द अर्थक्वेक एंड टेक बैक द बॉयज़। तो ये जो आपके एंशिएंट पैसेज के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इनके आंसर्स आपको पैसेज के अंदर ही मिल जाते हैं। तो आप क्वेश्चन देखकर क्वेश्चन से मिलाकर उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन। किसी एक पर ऐसे लिखना है। एनी फेस्टिवल, एनी ग्रेट मैन, माई स्कूल, वंडर ऑफ साइंस। चलिए देखिए, मैं आपको एक एक टॉपिक पे बता दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप एनी ग्रेट मैन का लिख सकते हैं। तो ग्रेट मैन में आप
आपको यदि किसी ग्रेट मैन का नाम दिया है तो आप उसका लिखेंगे, और यदि नहीं तो आपको जिस भी ग्रेट मैन के बारे में पता है आप उनके बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे महात्मा गांधी का दिया हुआ है। तो महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट मैन, ही वाज अ काइंड एंड सिंपल मैन। थर्ड है, ही वाज बॉर्न ऑन October 2nd 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. His father's name was Karamchand Gandhi. His mother name was Putli Bai. His wife was Kasturba Bai. His primary education has completed in Porbandar and Rajkot. Here he became a barrister. Mahatma Gandhi is the father of our nation. और यदि आपको किसी फेस्टिवल का आया है तो आप ऐसे फेस्टिवल का इस तरीके से लिख सकते हैं। दिवाली इज़ अ ग्रेट फेस्टिवल, यहाँ पे दिवाली का बताया हुआ है। आपको जिस भी फेस्टिवल का आता है आप उसका लिख सकते हैं। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड प्लेजर। दिवाली मीन्स आ रो ऑफ लैम्प, वी सेलिब्रेट इट एंड ऑन द अमावस्या ऑफ कार्तिक। On this day, Sri Ram returned to Ayodhya after 14 years of Vanvas. The people were very happy. They welcomed Ram with great joy. They lighted earthen lamp और दिवाली is a holy festival। चलिए आगे देखते हैं। यदि आपको माई स्कूल का लिखना है तो आप इस तरीके से माई स्कूल का लिख सकते हैं। दिस इज़ माई स्कूल, माई स्कूल इज़ अ मिडिल स्कूल, इट इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, इट्स नेम इज़ गांधी स्कूल, it is up to 8th standard, it is famous school, it has 2 main building, there are 10 rooms are airy, there is a big playground also, it is a 12 teacher in my school, there are beautiful garden। तो इस तरीके से आपको यदि माई स्कूल का दूसरा ऐसे याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। वैसे ही आपको वंडर ऑफ साइंस का भी यदि आया तो आप ऐसे लिखेंगे, वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, देयर आर मैनी वंडर ऑफ साइंस, with the help of science we can do miracles। Nowadays science play an important role in our life। A man has reached to moon with the help of science। Necessity is the mother of invention, because of our needs many discoveries take place। आगे है, साइंस ड्यू इट्स इन्वेंशन मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड जॉयफुल। देयर आर मैनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, there are phone, mobile, computer, etc. This is possible only with the help of science। There are many means of traveling, invention of buses, cars, trains, aeroplanes, etc. In field of agriculture, medicines, engineering, science also has done miracle। Science has made space travel possible। तो इस तरीके से आप वंडर ऑफ साइंस का लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन में आपको एप्लीकेशन का पूछेगा, ठीक है। तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड फॉर 2 days लीव। 2 days लीव का पूछ सकता है, ठीक है। और इसी के और में आपको पूछ सकता है, राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो चलिए मैं इनके दोनों के आंसर आपको बता दूँ। तो आप इस तरीके से हेड मास्टर को लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 2, तो ये जहाँ पे आंसर लिखा ना वहीं पे आपका 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा। फिर उसके जस्ट नीचे द हेड मास्टर, उसके नीचे स्कूल का नाम, जो भी आपको स्कूल का नाम पता है वो आप लिख देंगे, यदि क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं दिया है तो। और यदि क्वेश्चन में स्कूल का नाम जो दिया रहे तो वो फिर आपको वही लिखना है, लेकिन यहाँ नहीं दिया है तो आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। इसके आगे उस पर नीचे ही आपको लिखना है, सर with due respect I beg to say that I am suffering from high fever with cough and cold। The doctor has advised me to take rest for at least 2 days, therefore I am unable to come to school। I therefore request you to please grant me leave for 2 days। For this I shall remain grateful forever। Thanking you, yours faithfully अनुज शर्मा क्लास। तो बोल रहा है कि अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे बहुत तेज़ बुखार आ रहा है और सर्दी और खांसी भी है, और डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया है 2 दिन तक आराम करने के लिए, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। इसलिए आप मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, मैं आपका आभारी होऊंगा। थैंक यू, यूर फेथफुल और अपना नाम। सेकेंड इसके और में जो था वो लेटर था, वो लेटर भी मैं आपको बता दे रही। लेटर हमारा रहेगा
यहाँ से आपका एड्रेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस लिखा है 44 आनंद नगर बिहाइंड सपना संगीता इंदौर MP। कोई भी एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में नीचे लिखना है आपको माय डियर फादर, यू शैल बी ग्लैड टू नो दैट बिकॉज ऑफ योर गुड विशेस आई हैव स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास। वो बोलता है कि आप ये सुनकर खुश हो जाएंगे कि आपके आशीर्वाद से मैं अपनी क्लास में फ़र्स्ट आया हूँ। द हेड मास्टर इज़ हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस। और जो हमारे हेड मास्टर है वो मेरी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। आवर स्कूल हैज़ क्लोज टुडे फॉर समर वेकेशन। आज हमारे स्कूल गर्मियों के वेकेशन के लिए बंद हो रहे हैं। एंड आई शैल बी रीचिंग होम टुमारो। और मैं कल घर पहुंच जाऊंगा। प्लीज़ पे माई रिक्वेस्ट टू डियर मदर एंड लव टू सोनू। तो आप मेरा प्रणाम माँ को भी कहिएगा और सोनू को मेरा प्यार दीजिएगा। योर लविंग सन, आपका प्रिय पुत्र विजय। जो भी आपको नाम लिखना है आप लिख सकते हैं और उसी के नीचे आपका डेट आप डाल देंगे। तो इस तरीके से आप इस लेटर को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश के लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर बताया है जिसके बेस पे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।